तो जो लोग ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसे रियल मनी गेमिंग एप्स खेलते हैं, उन्होंने पिछले कुछ समय से एक चीज जरूर नोटिस की होगी। कुछ अजीब सा है ना? एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, कुछ तो गायब सा लग रहा है इन ऐप से। हाँ बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर वो सारे पेड कॉन्टेस्ट गए कहाँ? वही कॉन्टेस्ट जिनमें टीम बनाकर लोग हिस्सा लेते थे जीतने की उम्मीद में, अब वो सब अचानक से प्लेटफॉर्म से गायब हो गए हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? और खास तौर पर याद है वो 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट बहुत पॉपुलर था। कितने सारे लोगों के लिए तो गेमिंग का मतलब ही वही कॉन्टेस्ट था, और अब वो भी नहीं दिख रहा। ये जो छोटा सा बदलाव लग रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस बात से और समझते हैं कि आखिर इन पॉपुलर गेम्स पर ये अचानक सा ब्रेक लगा क्यों है। और इसकी वजह है एक नया बिल। जी हां, इस पूरे मामले की जड़ में है केंद्र सरकार का ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसे लाया गया था गैम्बलिंग और फाइनेंशियल रिस्क्स को लेकर जो चिंताएं थी उनकी वजह से, और इस एक बिल ने पूरे के पूरे गेमिंग सेक्टर में समझो एक तूफान ला दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बिल इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये बिल सरकार को पावर दे सकता है कि वो रियल मनी गेमिंग एप्स पर बैन लगा दे। सोचकर देखिए, यही तो गेमिंग कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब अभी बस बातें हैं, नहीं, ये बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। बस अब एक आखिरी स्टैंप लगना बाकी है और ये कानून बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है गेमिंग कंपनियां ऐसे चुप तो नहीं बैठने वाली थीं। उन्होंने भी इसके जवाब में एक बड़ी लीगल बैटल शुरू कर दी है। मतलब अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। तो देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है सरकार का बिल जिससे बैन का खतरा मंडरा रहा है, और दूसरी तरफ है ये गेमिंग एप्स जिन्होंने इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और अब ये लड़ाई एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है, सीधे सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सारे अलग अलग केसेस को अब देश की सबसे बड़ी अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये हुआ कैसे? देखिए, शुरुआत में केसेस अलग अलग हाईकोर्ट्स में फाइल हुए, जैसे कर्नाटक हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। लेकिन अब इन सारे केसेस को एक साथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। मतलब अब जो भी बड़ा फैसला होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो वहीं से आएगा। तो अभी की करंट सिचुएशन क्या है? सच कहूं तो मामला एक तरह से बीच में अटका हुआ है। एक हियरिंग होनी थी 11 सितंबर को, पर वो हुई नहीं। इन एप्स के जो लॉयर्स हैं, उन्हें अभी तक कोई नई डेट भी नहीं मिली है। मामला ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट तक नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हैं कि आगे क्या होगा। और इस पूरी कानूनी दांवपेच के बीच असली और सबसे बड़ा सवाल तो उन लाखों प्लेयर्स और इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के फ्यूचर का है। आखिर उनका क्या होगा? जो लोग खेलते हैं उनके मन में तो बस यही सवाल घूम रहे हैं, भाई ये कॉन्टेस्ट आखिर वापस कब आएंगे? और जब आएंगे तो क्या रूल्स वही पुराने होंगे? क्या वो 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट वापस आएगा या फिर सब कुछ बदल जाएगा? यही सब चिंताएं हैं। और आखिर में ये पूरा का पूरा मामला एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या ये गेम ऑफ स्किल है, मतलब कि कौशल का खेल, या फिर ये गेम ऑफ चांस है जिसे हम आम भाषा में जुआ कहते हैं? इस एक सवाल का जवाब ही इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग का फ्यूचर डिसाइड करेगा, और इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है।